तो नेपाल में 50 सालों के लिए ऑयल एंड गैस निकल चुका है। इस खबर को पूरी दुनिया में सराह रही है। पूरी दुनिया इस टाइम नेपाल को मुबारकबाद कह रही है। लेकिन अगर किसी को ये बात बुरी लगी है तो वो है इंडिया। इंडिया में इस टाइम काफ़ी हलबल मची हुई है और इंडिया कह रहा है कि भाई नेपाल में क्यों ये ऑयल का भंडार निकल चुका है। नेपाल की सिटी डेलक में चाइनीज़ कंपनी पिछले 1 साल से ड्रिलिंग कर रही थी और फाइनली नेपाल ने ये खबर ब्रेक कर दी है कि 50 सालों के लिए 115 अरब क्यूबिक मीटर मीथेन गैस और ऑयल मौजूद है नेपाल में, जो कि नेपाल आने वाले 50 सालों के लिए इस्तेमाल कर सकता है। नेपाल में इसके बारे में बात हो रही है, इंटरनेशनल मीडिया बात कर रही है, लेकिन अगर कोई गुस्सा है, कोई नाराज़ है तो वो है इंडिया। देखते हैं कि भाई नेपाली मीडिया इंडियन के बारे में क्या कहता है, क्यों इंडिया इतना गुस्सा है नेपाल के इस ऑयल एंड गैस के बारे में। नेपाल को अब बड़ी उपलब्धि मिल चुकी है। जी हाँ दोस्तों, जिस बात की हम खुशी मनाना चाहते थे पिछले 6 महीनों से, अब वो खुशी यहाँ पे नेपाल के नाम लग चुकी है। मैं बात कर रहा हूँ पेट्रोलियम पदार्थ जो कि मिलना था नेपाल के अंदर, और अब उसके ऊपर बहुत बड़ी अमाउंट के अंदर नेपाल में पैसा भी बरसने वाला है। नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पिछले यहाँ पे 6 महीने से जो कि ड्रिलिंग चल रही थी, उससे पहले भी यहाँ पे चाइना की कंपनी इन्वेस्ट करना चाहती थी, लेकिन उसके ऊपर संशय बने हुए थे। फाइनली यहाँ पे चाइना की कंपनी ने इन्वेस्ट किया और उसके बाद ड्रिलिंग शुरू हुई। फिर हमें पता चला कि 3800 के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई साक्ष्य नहीं मिले, लेकिन 4200 कुछ मीटर के ऊपर पहले यहाँ पे साक्ष्य मिले जो कि गैस के थे। और उसके बाद यहाँ पे आशाएं जगने लगी कि अब यहाँ पे पेट्रोलियम पदार्थ भी मिल सकता है, जिसके अंदर हम बात कर सकते हैं कैरोसिन की, जिसके अंदर बात कर सकते हैं पेट्रोल की, डीजल की, और एक बहुत बड़ी अमाउंट के अंदर नेपाल के अंदर सालाना यहाँ पे पेट्रोलियम पदार्थ लगता है जिसकी पूर्ति की जा सकती है। ऐसी सोच के साथ कहीं न कहीं नेपाल है वो इस ड्रिलिंग को जारी रखता है। फिलहाल अगर बात करी जाए तो बिग न्यूज़ ये है कि 112 अरब रुपए का यहाँ पे क्यूबिक मैट्रिक न्यूट्रल गैस यहाँ पे डिस्कवर हुआ है नेपाल के अंदर। और नेपाल के यहाँ पे हम दलेक के अंदर बात कर सकते हैं, जो कि ये बात कर सकते हैं इनिशियल इंटीमेशन के तहत। ये जो सोर्स की बात करें तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री की बात कर सकते हैं, कमर्स एंड सप्लाई एंड ऑफ नेपाल की बात कर सकते हैं। यानी कि बहुत सी बड़ी खबर ये यहाँ पे नेपाल के लिए बनकर खड़ी हो चुकी है। और यहाँ से एक चीज़ तो स्पष्ट हो रही है कि चलिए पेट्रोलियम पदार्थ अभी तक नहीं मिला, लेकिन गैस इतनी ज़्यादा मिल चुकी है कि हमारा जो प्रोजेक्ट था वो अब लगभग सक्सेस हो चुका है। हम पहले जो डर महसूस कर रहे थे कि क्या हमारा ये घाटा हो जाएगा, क्या यहाँ पे चाइना कंपनी फिर से हमारा जो परसेंटेज है उसके अंदर हमें घाटे में डाल देगी, लेकिन नहीं दोस्तों, यहाँ पे जो खबर निकल कर सामने आ रही है वो बहुत ही ज़्यादा उम्दा और हम कह सकते हैं कि एक ब्रिलियंट खबर जो कि निकल कर सामने आ रही है। और ऐसी जैसी हम कामना कर रहे थे, जैसा हम पिछले कई दिनों से कहीं न कहीं आशाएं लगाए बैठे थे कि नेपाल के अंदर क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है, तो पॉसिबल हो चुका है। और अब यहाँ पे आशाएं ये भी लगाई जा रही हैं कि आगे आने वाले जो ड्रिलिंग है उसके अंदर पेट्रोलियम पदार्थ भी भरपूर मात्रा में निकलने की यहाँ पे उम्मीदें लगाई जा सकती हैं, क्योंकि एक सक्सेस अगर हमें मिल चुकी है तो दूसरी सक्सेस भी दूर नहीं है। जहाँ पर 112 अरब क्यूबिक मैट्रिक यहाँ पे न्यूट्रल गैस डिस्कवर हो सकती है, तो आप सोच सकते हैं कि कितना यहाँ पे भंडार छुपा होगा इस यहाँ पे हम कह सकते हैं जो खुदवाई हो रही है उस क्षेत्र के अंदर या फिर दलेक के अंदर, कितना बड़ा यहाँ पे भंडार छुपा होगा। नेपाल के लिए बहुत बड़ी खुशी की खबर। इकोनॉमी बूस्टर ये यहाँ पे प्रोजेक्ट था और इकोनॉमी बूस्टर प्रोजेक्ट अब वास्तव में इकोनॉमी को बढ़ाने का काम करेगा। ये यहाँ पे हर एक नेपाली के लिए, हर एक यहाँ पे देशवासी के लिए, गवर्नमेंट के लिए या फिर हर किसी के लिए बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। और यहाँ से अब चाइना कंपनी जरूर कुछ और नया बड़ा सोचने की सोच रही है, क्योंकि पहली सक्सेस हमें कहीं न कहीं राह दिखाती है और उसके बाद हम सक्सेस पर सक्सेस हासिल करते जाते हैं। नेपाल के लिए एक बार फिर से बता दूं कि 112 यहाँ पे अरब क्यूबिक मैट्रिक न्यूट्रिएंट्स गैस डिस्कवर हो चुकी है। इसके बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आपको अपडेट मिलता है फिर आपके सामने जरूर। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो आप लोगों ने रिपोर्ट देखी, इस टाइम पे इंडिया वाले काफ़ी उदास हो रहे हैं, खासकर कि मोदी इस टाइम पे काफ़ी खपा, नाराज़ और उदास समझा जा रहा है कि नेपाल में कैसे चाइनीज़ ने ऑयल निकाल दिया। बेसिकली नेपाल और इंडिया के बीच में क्लैशेस चलती हैं, हमने आपके साथ कुछ अर्सा पहले भी शेयर किए। जब चाइना नेपाल में कोई काम करता है और वो चीज़ कामयाब हो जाती है तो इंडिया के
अंदर ये बात को दोहराया जाता है कि ये क्यों हुआ। बेसिकली आप लोगों को पता है कि नेपाल में ऑयल की ड्रिलिंग जारी थी पिछले 1 साल से। डिस्कवर ऑयल किसने किया? चाइनीज़ ने किया। कंपनी किसकी चल रही थी यहाँ पे? चाइनीज़ कंपनी ने काम किया 1 साल लगातार। उसमें उनके लिए मुश्किलात आई, उनके लिए चीज़ें ख़राब हुई, उनमें पता नहीं क्या क्या आया, लेकिन उसके बावजूद नेपाल में ये ऑयल की ड्रिलिंग जारी थी। और अब फाइनली जब ऑयल की ड्रिलिंग कंप्लीट हुई, मीथेन गैस निकल चुका है, खबर कंफर्म हो चुकी है, मोदी को बुरा लग रहा है। मोदी कह रहा है कि यार मैं तो नेपाल के साथ अच्छा करना चाहता हूँ। हालांकि नेपाल की जो प्राइम मिनिस्टर है केपी शर्मा ओली के साथ इंडिया का नहीं लगता। इंडिया वाले कहते हैं, इंडिया वाले समझते हैं, इंडिया वाले इस बात को दोहराते हैं कि भाई केपी शर्मा ओली नेपाल का अच्छा प्राइम मिनिस्टर नहीं है। और जो कि अक्सर देखा भी जाता है कि भाई नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली के इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं होते, जिसकी वजह से वो लोग इनको बुरा समझते हैं। लेकिन नेपाल के लिए एक बड़े अच्छे समझे जाते हैं केपी शर्मा ओली। इनके दौर में बहुत सारी काम हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ऑयल की ड्रिलिंग का काम भी कंप्लीट हुआ है, तो ये इन्हीं के दौर में हुआ है।